सिगरेट स्मोकिंग पूरे वर्ल्ड में कार्डियक इवेंट के लिए सबसे बड़े कारणों में से एक माना गया है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो ये आपके जितने भी कार्डियक मसल्स हैं उस पर बहुत ही गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को भी हैम्पर करता है, जो सडन कार्डियक अरेस्ट या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी चीज़ों पे भी लीड कर सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके के सिम्टम्स, चेस्ट पेन, चलने में आपकी सांस फूलना, पैरों में आपके स्वेलिंग होती हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करें और अर्ली स्टेज पे ही इसकी डायग्नोसिस कराएं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शेष श्रीवास्तव, कंसल्टेंट फिजिशियन, फिलिक्स हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आजकल यंग पेशेंट्स में भी कार्डियक इवेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लग गए। जो चीज़ पहले मोर देन 60 ईयर्स के एज में पेशेंट्स को देखने को मिलती थी, आज वो 30 ईयर्स, 45 ईयर्स के पेशेंट्स में भी देखने को मिलती है। कंप्लीट एपिडेमियोलॉजी जो चेंज हो रही है, इसके प्रमुख कारण में से जो है वो स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, स्टेरॉयड यूज़। अगर हम इसको एक्सप्लेनेटरी तरीके से बात करें तो सबसे कॉमन जो चीज़ देखने को मिलती है वो है स्ट्रेस, जो आज के टाइम पे बहुत अर्ली एज से ही लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। स्कूलिंग से लेके, कॉलेज से लेके, एग्जामिनेशंस, फिर आपके बाद जॉब, ये सब कुछ एक ऐसा का माहौल क्रिएट करता है जिसमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ को जीते हैं और ये आपके शरीर में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को कंटिन्यूअसली रिलीज कर रहा होता है, जो जाने अनजाने हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट कर रहा होता है और साथ में ही कार्डियक मसल्स पे भी इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट है। इन सब के अलावा अगर हम देखें तो ऐसे लोग ज़्यादातर स्मोकिंग और अल्कोहल की गतिविधियों में इंडल्ज हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक एड ऑन रिस्क फैक्टर को ऐड करना होता है। सिगरेट स्मोकिंग पूरे वर्ल्ड में कार्डियक इवेंट के लिए सबसे बड़े कारणों में से एक माना गया है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो ये आपके जितने भी कार्डियक मसल्स हैं उस पर बहुत ही गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को भी हैम्पर करता है, जो सडन कार्डियक अरेस्ट या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी चीज़ों पे भी लीड कर सकता है। इसके अलावा अल्कोहल और सैचुरेटेड फैट का सेवन करना, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घातक है। इन दोनों केसेस में जो हमारे शरीर में फ़ैट होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो आम भाषा में हम जानते हैं, ये हमारी रक्त कोशिकाओं में जमा होने लगता है, हार्ट की ब्लड वेसल्स में जमा होने लगता है और आगे जाके ये थ्रोम्बस क्रिएट करता है जो हमारे हार्ट ब्लॉक का कारण बनता है। थर्ड, स्टेरॉयड यूज़। आज के टाइम पे जिम में शरीर बनाने के लिए बहुत सारे यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो स्टेरॉयड थेरेपी पे अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टेरॉयड एक बहुत ही जानलेवा चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ कार्डियक इवेंट्स नहीं, ये शरीर के आपके हर अंग पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। इसके अलावा ड्रग्स, आईवी ड्रग्स, यंग पेशेंट्स जो आजकल एडल्ट्स हैं स्कूल कॉलेजेस में, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स आईवी ड्रग एब्यूज़र हो रहे हैं। आईवी ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और आपके हार्ट पे बहुत इमीडिएट अफेक्ट डालती है। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ तो इंडिया में आज के टाइम पे स्ट्रेस, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, देन ओबेसिटी ऑफ कोर्स। तो जब भी आप देखेंगे कि एक यंग पेशेंट इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है और उनमें इस सब तरीके की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग और ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में कार्डियक इवेंट्स होने की संभावना 80 से 90% तक बढ़ जाती है। इसलिए मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो आप उसको चेंज करें, स्मोकिंग को जल्दी से जल्दी क्विट करें, स्ट्रेस को रिलीज़ करें, फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, ताकि हम अपने कार्डियक इवेंट को टाल सकें या इसको हम जड़ से ख़त्म कर सकें। अगर आपको किसी भी तरीके के सिम्टम्स, चेस्ट पेन, चलने में आपकी सांस फूलना, पैरों में आपके स्वेलिंग होती हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करें और अर्ली स्टेज पे ही इसकी डायग्नोसिस कराएं। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.